Hello students, my name is Abhishek Singh. I am maths faculty from PCCP department रेजोनेंस। और इसके प्रीवियस जो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था, ठीक है, उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में सीख लिया था। ठीक है, तो आज की जो स्टार्टिंग करते हैं वो देखो किस तरीके से करते हैं अपन, कि आपको जो P गिवन होता है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल। आर जो आपको यहां पर गिवन है वो है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी जो आपको गिवन है वो है आपका टाइम, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कैपिटल टी से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कल जो देखा था, यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होता है, एक प्रकार का रेंट होता है। ये जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम यहाँ पर सीख चुके हैं। ठीक है, देखो आज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो जो ऑल ओवर आपका अमाउंट बनेगा उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, अमाउंट के लिए कल हमने एक फॉर्मूला देखा था, P 1 प्लस R/100 होल पावर n माइनस P हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा है। अगली स्टेप देखो यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये पूरा मेरे सामने लिख रहा है, क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस R/100 होल पावर n, वेयर n इज ए टाइम। ठीक है, माइनस P, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। ठीक है, तो P में यहाँ से ऑल ओवर कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं यहाँ से P कॉमन ले लूँगा तो मुझे 1 प्लस R/100 मिलेगा, पावर n मिलेगा और माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ CI। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी अपनी वैल्यूज को पुट करके कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट निकालना हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम पूरा सीख चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने निकाला वहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि ये जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ये पर एनम होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम लिया, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी हाफ ईयर के लिए भी बनेगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर के लिए भी बनेगी। तो कल जो हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर यहाँ पर देखा था इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, ठीक है, अगर पर एनम है तो उसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, वो आपको पूरे साल में एक बार देना है। इंटरेस्ट आपको पूरे 1 ईयर में 1 टाइम ही पे करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को हाफ ईयर के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन करना पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्वार्टरली के हिसाब से कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े। ठीक है, आ रही है बात समझ में? कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े, क्वार्टरली के लिए भी हमारे को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। देखो, रेट कंपाउंड रेट एनुअली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है। इस हाफ ईयरली वाले को हम सेमी एनुअल भी बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी हाफ ईयरली है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी एनुअली। ठीक, क्लियर। अब जब हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली के हिसाब से हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो ए होता है, अमाउंट जो होता है, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, P 1 प्लस R/100 होल पावर n। ठीक है, और जो आपका CI आप फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपका A माइनस P करने पर आपको मिल जाता है। क्लियर हो रही बात? सेकंड पॉइंट अब देखें यहां पर कि अगर मैं आपको यहां पर कुछ इस तरीके से बोलूं, if the rate of interest
हाफ ईयरली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली है वी कंप्यूट द इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट होता है 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज 2 टाइम्स एंड सो टाइम पीरियड बिकम ट्वाइस, ऐसा लिख सकते हैं अपन। सो टाइम पीरियड becomes twice and rate of interest, ठीक है। देखो क्या सीखना चाह रहे हैं, मैं आपको केवल इतनी सी बात यहां पर बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है हमारे क्वेश्चन में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ अगर आपको कहीं पर मिलता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आप हाफ ईयर के हिसाब से वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। सो टाइम पीरियड जो आपका टाइम होगा बिकम ट्वाइस, डबल हो जाएगा। टाइम को हम क्या करेंगे 2n लिख देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन हाफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम वहां पर क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो आपका रेट जो भी गिवन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको मैं R/2% लिखूंगा। जो हमारा यहां पर टाइम गिवन होगा, ठीक है, उसको हम 2 टाइम्स ऑफ n कर देंगे, वेयर n इज ए 1 ईयर, तो यहां पर 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब देखो यहां पर है क्या, हाफ ईयर कंपाउंडेड एनुअली का सॉरी इंटरेस्ट का मीनिंग यहां पर यह हुआ कि एक साल में 1 ईयर में आपको 2 बार इंटरेस्ट देना है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 10% इंटरेस्ट रेट है, अब 2 बार इंटरेस्ट देना है, मतलब आपको देना तो टोटल मिलाकर के 10% ही है, ठीक है। देना तो हमारे को यहां पर 10% ही इंटरेस्ट है, लेकिन साल में, एक साल में हमारे को 2 बार वहां पर इंटरेस्ट पे करना होता है। एक साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करने का मतलब हुआ कि एक बार में जो फर्स्ट मेरा 6 मंथ है, और सेकंड जो मेरा यहां पर 6 मंथ है, इसमें 5%, इसमें भी 5%, ठीक है। शुरुआत के 6 महीने में, 6 मंथ में हम 5% पे करेंगे। एंड वाला जो लास्ट वाला जो हमारे 6 मंथ होते हैं, उसके एंड में हम 5% अगेन पे करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में एक्चुअली हुआ क्या कि टाइम डबल हो गया। टाइम का क्या हुआ, डबल हो गया टाइम, मतलब टाइम तो हो गया 2n और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई मेरे पास में हाफ ईयर। क्लियर? ये मेरा यहां पर सेकंड पॉइंट है। अब मैं यहां पर एक थर्ड नंबर पॉइंट अगर लिखूं और इसी में मैं अगर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दूं, किस तरीके से चेंजेस करूं कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो मैं इसको वैसे एक अलग बता देते हैं अपन, थर्ड नंबर पॉइंट कुछ यहां पर ले लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर 3, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वार्टरली, ठीक है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली है, अब क्वार्टरली का मीनिंग क्या हुआ, क्वार्टरली का यहां पर मीनिंग हुआ कि 1 ईयर में, क्वार्टरली का यहां पर मीनिंग क्या हुआ, 1 ईयर में हम 4 टाइम पे कर रहे हैं, हर 3 मंथ में हम पे कर रहे हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट 3 मंथ में पे किया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में पे किया, फिर एक बार फिर 3 मंथ में पे किया, फिर एक बार 3 मंथ में हमने इसको पे किया। 1 ईयर में टोटल मिला के मेरे पास में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया।
क्लियर। तो जो देखो आपका रेट होगा, जो रेट होगा आपका, उसको मुझे 4 टाइम कर देना चाहिए, सॉरी 4 से डिवाइड कर देना चाहिए, और जो टाइम होगा आपका उसको मुझे 4 टाइम कर देना चाहिए, ठीक है। जो टाइम होगा आपका उसको हम 4 टाइम कर देंगे, ठीक है ना। अभी इन पर अपन क्वेश्चंस करेंगे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन मांग रहा है, हमारा अगर कैलकुलेशन क्वेश्चन क्वार्टरली के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं, तो हम क्या करना चाहेंगे, वहां पर टाइम को 4 टाइम करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, आगे इतनी बात समझ। अगला यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में, पहले इसको रफ करते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है हमारे क्वेश्चन में, 4th नंबर पॉइंट बना देते हैं इसको। कैसा हो सकता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, बट टाइम इन ए फ्रैक्शन, व्हेन interest is compounded annually but टाइम, जो आपका टाइम है, ठीक है, टाइम इन ए फ्रैक्शन, टाइम इन ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 3 and 3/7 ईयर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको बोल दिया कि 3 and 3/7 ईयर्स, इतने टाइम पीरियड के लिए आपको एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर, कोई भी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आपको वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करनी है या फिर अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से उसको फॉर्मूले को देखेंगे। तो देखो अभी जो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, मेरे पास में एक फॉर्मूला है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, P 1+R हम लिखते हैं अपॉन 100 लिखते हैं, होल पावर n लिखते हैं। n के प्लेस में मैं 3 and 3/7 लिखना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 3 तो होल नंबर है, होल नंबर मतलब 3 ईयर तो पूरे है ना, एंड 3/7 ईयर कुछ अलग है, 3/7 ईयर यहां पर कुछ अलग है, ठीक है। तो देखो इसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, हम लिखते हैं P 1+R अपॉन 100 होल पावर 3, ठीक है। ये तो हम पूरा लिखेंगे, इसको तो हमारे को पूरा लिखना है, लेकिन ये जो 3/7 है इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे, 1+3/7 टाइम्स ऑफ R, ठीक है। यहां पर हमने इससे 3 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि हम 1 ईयर में R परसेंटेज तो कैलकुलेशन में लेकर के चल रहे हैं ना। जैसे हमारे को यहां पर 5% अगर गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मुझे यहां पर 5% लिखना है, ठीक है। मैं अलग अलग 5% लिख करके यहां पर 3R नहीं लिखूंगा, मैं R इस पर ऑल ओवर इस पर जो पावर है वो क्या लगा दूंगा, यहां पर 3 लगा दूंगा, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1+3/R अपॉन 100। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। दोबारा समझा रहा हूं कि ये जो आपका टाइम पीरियड है ये फ्रैक्शन में है, टाइम पीरियड मेरा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में टाइम पीरियड है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 ईयर तो यहां पर कंप्लीट है, 3 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे को जो भी बनता है वो देना ही है, ठीक है, और उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना है, जो भी आपको यहां पर R परसेंटेज गिवन होगा उसी से आप यहां पर पे करोगे। लेकिन 3/7 ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए हम कैलकुलेशन कैसा करते हैं, R से उस फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दें और 1+something अपॉन R अपॉन 100, तो इस तरीके से हमारे पास में ऑल ओवर अमाउंट बन करके आ जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसका एक जगह पर यूज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी सिटी की पॉपुलेशन आज इतनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, मतलब 2022 में किसी भी सिटी की पॉपुलेशन कुछ गिवन हो, लेकिन मैं एक अप्रोक्स आइडिया लेना चाहूं 2026 के लिए,
ठीक है। मैं एक अप्रॉक्स आइडिया लेना चाहूँ, यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ डिक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। तो जब हम एक अप्रॉक्स आइडिया लेना चाहते हैं तब भी हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट जो फॉर्मूला है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में भी इसका यूज़ हो सकता है, मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा हो, कुछ डिक्रीज हो रहा हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अपना एक और यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं अपन, 5th नंबर पॉइंट है अपना पहले इसको रफ करें। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास में, इसको भी रफ करें। फिफ्थ नंबर पॉइंट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। अगर हमारे को डिफरेंट ईयर में अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट ईयर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन होती हैं, लेट R1, R2, R3, ठीक है, ऐसी मेरे को यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है फॉर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर। अगर मुझे इन ईयर्स के लिए अलग अलग यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है, तो हम यहां पर देखो अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, देन तब हम ऐसे वाले केसेस में जो अमाउंट कैलकुलेशन में लाएंगे अपने, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, उसको आप किस तरीके से यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। इसको भी क्या सीखना चाह रहे हैं अपन कि मेरे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट ईयर में डिफरेंट अलग अलग है, डिफरेंट और डिफरेंट ईयर्स के लिए हम यहां पर बात कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल कि जैसे मैंने अभी दिया था कि एक सिटी की पॉपुलेशन है, फर्स्ट ईयर में 5% कम होती है, उससे नेक्स्ट ईयर में 5% इंक्रीमेंट होता है उसमें, उसके बाद में उसमें 11% का या 10% का कोई इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद में कभी 8% कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर R% एज्यूम करके चल रहे हैं। अगर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हम उस R को -R% लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपका होता है R% को -R% से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, P1 प्लस स्मॉल R1/100 लिखेंगे, ठीक है। ये पहले साल वाली बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ईयर में R1%। अब यहां पर अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो ये पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीमेंट हुआ है तो ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, बात याद रह जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम R2 1 प्लस R2/100 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं 1 प्लस R3/100 लिख सकता हूं, एंड सो ऑन। क्लियर हो रही बात, ठीक है। हम यहां पर इस तरीके से एक अमाउंट बता सकते हैं, ठीक है, हम यहां पर इस तरीके से अमाउंट बता सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि ये चलता ही जाएगा, आपको 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर ज़्यादा है ज़्यादा, इससे कोई बड़ा क्वेश्चन यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे बड़ा यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप इसको 1, 2, 3, 4 या 5 टाइम, इससे ज़्यादा आपको यहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ठीक। इसमें एक चीज़ और देख लो, अगर अभी बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, सपोज मैं फर्स्ट ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट को R1 एज्यूम कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में कुछ डिक्रीमेंट हुआ कहीं पर भी, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन अपन लेकर के चल रहे हैं, जैसे एक पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल हो सकता है ऐसा,
ठीक है। तो ये R1 है बेटा, ये -R2 बना, सपोज ये R3 है पॉजिटिव है और ये R4 नेगेटिव है अगेन। तो अब जो मेरा यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँगा मैं इस तरीके से लिखूंगा 1 प्लस, ये पॉजिटिव है इसलिए मैं लिखूंगा R1/100, ठीक है। ये नेगेटिव है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं R2 के प्लेस में -R2 रखूंगा तो ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस साइन क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगली वाली स्टेप में हम यहाँ पर 1/R3/100 करके लिख सकते हैं। अगली स्टेप में हम 1 - R4/100 करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे अमाउंट अपना निकालेंगे। रिलेटेड अपन देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन से लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स पढ़े हैं ये हमारा 5th नंबर पॉइंट है। फर्स्ट नंबर जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट डिस्कस किया वो किया हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो पहले उस पर हम एक क्वेश्चन लेकर के काम करते हैं यहाँ पर, और जैसा आप हाफ ईयर के लिए करेंगे वैसा का वैसा आपको क्वार्टरली के लिए भी क्वेश्चन में करना है, ठीक है। क्वार्टरली के लिए भी आपको यहाँ पर जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, और जो आपका टाइम होता है, ठीक है, उसको हम 4 टाइम कर देंगे। क्लियर। तो पहले एक क्वेश्चन लें, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं उसकी। क्वेश्चन है आपके पास में 62,500 for 1.5 year, ठीक है। 8% पर एनम, 8% पर एनम, 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, किसके लिए। तो आपको देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से मिलेगी, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब ऐसी हमारे को लैंग्वेज मिलती है कि हाफ ईयरली वहां पर गिवन है, इसका मतलब हम हाफ ईयर से वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो अब देखो जब मैं हाफ ईयर से कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहला काम मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, हाफ ईयर से हम यहां पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। हाफ ईयर से हम यहां पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे यहां पर प्रिंसिपल लिख लेना चाहिए 62,500, ठीक है। अब मेरे पास में यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, वो है मेरे पास में 8% पर एनम, लेकिन जो कैलकुलेशन करनी है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए करनी है। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी R, ठीक है, उस R को देखो मैं अब किस तरीके से लिख रहा हूं, R = 8/2 मीन्स 4%। और जो आपके पास में यहां पर टाइम गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में देखो कितना टाइम गिवन है, 1.5 ईयर गिवन है, 1.5 ईयर्स। तो जो 1.5 ईयर्स है, पहले तो मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कितना बनेगा, ये 3/2 ईयर, ठीक है। 3/2 ईयर लिख दिया मैंने इसको, ये टाइम है मेरा। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 3 ईयर्स। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। वैसे भी आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि 1.5 ईयर, अगर मैं 6 मंथ में हाफ ईयरली के हिसाब से हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हाफ ईयर मतलब हम 6 मंथ में एक बार अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो एक साल में हम 2 बार करेंगे, ठीक है, और फिर हाफ ईयर और बचेगा तो थर्ड टाइम एक बार और करेंगे। इसका मतलब मुझे 3 ईयर्स इसका टाइम पीरियड दिखेगा, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन करने के बाद में हम यहां पर अपना एक जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है अमाउंट कैलकुलेट करने का, जिसमें हम P लिखते हैं 1 + R/100 लिखते हैं, होल पावर n लिखते हैं।
तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज को यहां पर पुट करना है। सिंपल है, 62,500 1 प्लस आर मीन्स 4% अपॉन 100 होल पावर 3। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। तो ये आपको मिलेगा 62,500 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4। ठीक है, आप इसको वैसे इससे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, मैं इसको इससे कैंसिल आउट ही कर देता हूँ डायरेक्ट। ये 25 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 प्लस 1 बनेगा बेटा ये 26 अपॉन 25 होल पावर यहाँ पर मुझे मिलेगा 3। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मिला 62। वैसे तो ऐसा भी अपन कर सकते थे डायरेक्टली कि मैं इसको 104 अपॉन 100 करके लिख लेता, वो भी कोई गलत नहीं था। यहाँ पे हम 26 अपॉन 25 कर सकते हैं, 26 अपॉन 25 कर सकते हैं। ठीक है, एंड 26 अपॉन 25 कर सकते हैं। एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं तो ये अपने पास क्या क्या बनेगा। ये 62,500 और फिर हम इसको 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बड़ा नंबर बन जाएगा। एक मिनट, 62,500 हाँ, तो इसको अपन इससे कैंसिल आउट ही कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखो 25 से कैंसिल आउट करूंगा तो 2500 मिलेगा मुझे। ठीक है, अगेन आप इससे इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये मिल जाएगा आपको 100, अगेन आप इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो ये आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ बनेगा अपने पास 26, फिर 26 को मल्टीप्लाई करा, फिर अगेन 26 मल्टीप्लाई करा, एंड लास्ट एंड फाइनली 70,304। ठीक है, ये हमारे पास में ऑल ओवर इसका अमाउंट आता है। CI किस तरीके से निकालते हैं सीख चुके हैं अपन कल। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पे मिलेगा। अमाउंट आया आपके पास में 70,304 माइनस 62,500। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 62,500 माइनस कर दूं तो कितना मिलेगा अपने को, 70,304 7,804 7,804 ये आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पुराना वाला ही है। आज जो हमने यहाँ पर नया सीखा वो क्या सीखा कि अगर आपके पास में हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कोई कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है, टाइम को डबल करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टाइम को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, एक छोटा सा और क्वेश्चन जिसमें हम कुछ और सीखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी हम कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 4। यहां पर जो मेरे पास में अमाउंट है वो है 18,000। ठीक है, 18,004, टाइम पीरियड है अपने पास में 2.5 ईयर, और 10% पर एनम।
10% पर एनम। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से हम यहां पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ऐसा भी अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरा ईयर, जो मेरा टाइम पीरियड है, अगर वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, टाइम पीरियड कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो, उसके लिए सिंपल ही है कैलकुलेशन इसकी भी। मुझे ऐसे देखना चाहिए कि मुझे यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, इसमें जो हमारे को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, मतलब एनुअल कैलकुलेशन करनी है। एक साल में मुझे यहाँ पर जो इंटरेस्ट है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट एक साल में एक बार में ही पे करना है, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पर कितना गिवन है? 2.5 ईयर गिवन है। तो देखो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। मैं यहाँ पर पहले इसका पी और ये लिख लें अपन। देखो, प्रिंसिपल है आपके पास में 18,000, ठीक है, 18,000 प्रिंसिपल है। टाइम पीरियड है मेरे पास में 2.5 ईयर, ऐसा ही है, 2.5 ईयर यहाँ पर ये कैलकुलेशन में अपने क्लियर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में 10%, आर है हमारी 10% पर एनम, ठीक। फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करेंगे, 1 + R/100 होल पावर एन, होल पावर टी भी लगा सकते हैं, टी लिख दो तो टी लगा दो, एन लिखो तो एन लिख दो, ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब मुझे यहां पर टी के प्लेस में 2.5 पुट करना है, तो देखो यहां पर 18,000 बनेगा, 1 + 10/100 बनेगा, होल पावर 2.5 ईयर। तो देखो मैं यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूं, ठीक है, हम यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे यहां पर 1 + R/100 लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन R यहां पर देखो 2 ईयर तो यहां पर पूरा है ना, और हाफ ईयर यहां पर अलग है, तो ये 1/2 आपका 10 से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 100 आ गया। तो आपकी जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके की यहां पर लिखना है आपको, ठीक है। 2 ईयर तो आपका पूरा है, जिसमें आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगने वाली है, लेकिन अब 6 मंथ की बात हो रही है, तो केवल 6 मंथ में जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो क्या होगी बेटा? आधी हो जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन जो भी आपका यहां पर टाइम पीरियड है। अभी जो मैंने यहां पर आपको सिखाते टाइम पॉइंट्स लिए थे, एग्जाम्पल लिया था, उसमें मैंने यहां पर 3 and 3/7 ईयर ऐसा कुछ लिया था, जिसमें हमने 3 ईयर के लिए बोला था कि ये तो आपका होल नंबर है, मतलब ये तो आपको पूरा कैलकुलेशन में लेना है, पूरा कैलकुलेट करना है। लेकिन 3/7 आर से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 100 बनेगा 1 + इस तरीके से हमने एक कैलकुलेशन वहां पर लिखी थी, याद आ गया, ठीक है। 1 + 3/7 आर अपॉन 100, क्लियर हो रही बात, ठीक है। इसी को एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। ये बनेगा हमारे पास में 18,000, ये बनेगा मेरे पास में 110/100 होल पावर 2, और ये देखो हमारे पास में क्या बनेगा, ये 5 टाइम कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास में 100 + 5, मतलब 105/100, ठीक है। यहां पर हम एक 0 और 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बनेगा अपने पास में 18,000, यहां मुझे मिलेगा 11/10, पावर 2 है तो मुझे इसको 2 टाइम्स लिखना है, फिर मुझे मिलेगा 105/100, ठीक है। 3 जीरो से आप यहां पर इन 3 जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इन 3 जीरो से हम इन 3 जीरोस को यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्लियर। जो बचेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 18 है, 11 है, 11 है, 105 है, और अपॉन में अगेन 10 है, ठीक है, अपॉन में 10 है अपने पास में, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं एक बार, 18 है, फिर
11 है एंड 105 है, ठीक है। तो ये मेरे पास में बनता है 22,869, 22,869 जीरो ही बनेगा, जो इस वाले जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारे को यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 22,869। ये आपके पास में अमाउंट आएगा, अमाउंट बनेगा। ये 10% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो आप यहाँ पर 10%, बहुत ज़्यादा होती है ये वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10% है। जो हमारा यहाँ पर देखो प्रिंसिपल था वो कितना था 18,000, और जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी तो हमारे पास में 2.5 ईयर में जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 22,869, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर देखो CI कैलकुलेट कर लेते हैं, A माइनस P कर दें तो मुझे 22,869 में से 18,000 को माइनस करना है। सिंपल है, 22 में से 18 को आप माइनस कर दें तो आपको 4,869, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ इतना?